नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और आज हम फिर से हाजिर हैं रेशियो या फिर अनुपात की इस सीरीज में। ये 7वां वीडियो है। 6 वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, लगभग 60 से 65 क्वेश्चंस देखे और अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी सिलसिले में। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारा पहला ही प्रश्न देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, ये फोर्थ प्रोपोर्शन। अब ये फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? तो भैया देखिए, ये है कि अगर हमारे पास में जो है A अनुपात B बराबर C अनुपात D है, ये कंडीशन है। अब मान लेते हैं कि इनमें से कोई एक वैल्यू मिसिंग है। ये क्या होता है भाई? वैल्यू मिसिंग का मतलब क्या हुआ? तो मान लेते हैं हम कि हमको एक यहां पर, जैसे हम लोगों को मिला 3 अनुपात 4 और ये किसके बराबर होना चाहिए? ये मान लेते हैं हम लोग 9 अनुपात। अब बताइए कि यहां क्या आएगा? तो अगर लास्ट वाली जो है संख्या मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, यहां x रख देंगे और फिर लिख देंगे 3/4 किसके बराबर है? 9/x के। फिर हम क्या कर सकते हैं? तो तिर्यक गुणा वाला काम कर सकते हैं भाई। तिर्यक गुणा का मतलब क्या होता है कि ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा हो जाएंगी और इसी तरीके से ये दोनों संख्याएं भी आपस में गुणा हो जाएंगी। तो क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग लिखेंगे 3x बराबर 9 गुणा 4। अब ये 3 जो है यहां पर डिनोमिनेटर में भी आ सकता है, मतलब हम लिख सकते हैं x बराबर 9 गुणा 4 बटे 3। अब देखिए, जो कट रहा है वो कटा देंगे, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो x की वैल्यू 12 हो जाती है। अब आप चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या ये कर सकते हैं? 3 अनुपात 4 बराबर 9 अनुपात 12। क्या आपको ये सही लग रहा है? बिल्कुल। तो जब ये जो लास्ट वाली नंबर, मतलब ये दो, इसका जो है पोजीशन देख लीजिए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया चौथा। तो अगर पहला मिसिंग है तो हम क्या बोलेंगे? पहला मिसिंग है तो हम बोलेंगे प्रथमानुपात। क्या बोलेंगे? प्रथमानुपात। ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरा वाला मिसिंग है तो क्या बोलेंगे? द्वितीयानुपात। ठीक है। अगर तीसरा मिसिंग है तो हम बोलेंगे, संस्कृत में चल रहा है भाई सब, ठीक है, तृतीयानुपात। उसी तरीके से अगर हम लास्ट वाला मिसिंग है तो बोलेंगे चतुर्थानुपात। अच्छा, यहां पर एक और कंडीशन आ सकती है, और वो क्या कंडीशन है? मान लेते हैं कि हमको ऐसा दिया कि 3 अनुपात x बराबर x अनुपात 27। अब यहां देखिए, तो यहां पर जो है 3 का जो है x के साथ में वही अनुपात है जो x का 27 के साथ में है। यहां पर बीच की दो चीजें मिसिंग है। समझ रहे हैं आप बात को? तो जब बीच की दो चीजें मिसिंग है तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? मध्यानुपात। ठीक है। और ये मध्यानुपात का जो है नियम कैसे काम करता है जी? तो मध्यानुपात का नियम ऐसे काम करेगा कि 3/x बराबर x बटा 27। अब यहां पर क्या होगा? ये देखिए, ये जो x और x है मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली बात होगी। तो जब ऐसा होता है तो फिर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा x का वर्ग बराबर 3 गुणा 27। अब बताइए, 27 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 27 में 3 का गुणा करने से हमको मिलता है 81, और ये किसका वर्ग है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 9 का वर्ग है। इस प्रकार हमको क्या मिला? x की वैल्यू मिल गई 9। अब आप रख के देखिए थोड़ा सा, तो जब आप यहां रखेंगे तो आपको मिलेगा 3 का 3 गुना 9 होता है, उसी प्रकार 9 का 3 गुना 27 होता है। तो ये सिंपल जो है समझ का खेल है और इन चीजों को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखते जाएंगे और जैसे जैसे हम प्रश्न देखेंगे वैसे वैसे चीजें समझ में आती जाएंगी। अब देखिए, यहां पर क्या है? यहां पर है, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या है? यहां पर है पहले 12। ठीक है, 0.12, तो मैं इसको 12 ही लिख देता हूं। ठीक है। और 12/21 बराबर 8 बटा कितना? यहां कैसे किया हम लोगों ने? देखिए, यहां पर भी दशमलव के बाद में दो संख्याएं हैं, दो अंक हैं,
यहाँ पर भी दशमलव के बाद में 2 अंक है, इसको भी हम 12/100 और इसको 21/100 लिख सकते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए हम लोगों ने 12 और 21 लिखा। अब बताओ इनके बीच में रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21। ये तो आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर भी देखिए कि 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8, और अब नीचे क्या आना चाहिए, तो 2 सत्ते, तो नीचे 2 सत्ते मतलब 14, और 14 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका यह है a बाई बी बराबर c बाई डी। अगर ऐसा दिया हुआ है और यहां मिसिंग क्या है, d मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, d बराबर बी सी बटा a। अब यहां पर वैल्यू डाल दीजिए, तो यहां पर 21 गुणा 8/12, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 चौके नहीं 4 दूने 8, 4 तिया 12, 3 सत्ते 21, और यहां पर भी आपको क्या मिल रहा है, 7 दूने 14 आंसर मिल रहा है। ये हम तब यूज करते हैं जब संख्याएं इतनी बड़ी हो कि हम आसानी से जो है उसके पहाड़े ना पढ़ पा रहे हो, या हमारे लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा हो, अदरवाइज हम सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अब यहां पर देखिए, एक यहां 2 की घात 1.5 है, 2 की घात 1.5 को हम लोग क्या 15/10 या फिर 3/2 बोल सकते हैं। बोलिए, बिल्कुल बोल सकते हैं, 3/2 बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा 1.5 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, 2 की घात 1 धन 2 की घात 0.5, ये भी लिखा जा सकता है। धन नहीं, यहां पर मल्टीप्लाई आएगा, तो 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 0.5। ये कैसे होता है भाई, a की घात mn बराबर a की घात m गुणा a की घात n, ये तो हम कर सकते हैं। अब यहां देखिए इसके बटे में क्या है, 2 की घात 0.5, ये कट जाएगा, और हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास बचा 2 की घात 1/2, मतलब इसका अनुपात हो जाएगा 2 की घात 1/1 है, और ये अनुपात हो जाएगा 2:1। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे अगले प्रश्न में क्या है, हमारे अगले प्रश्न में है m अनुपात n क्या है, 3:2 है। तो अब 4m धन 5n ये जो है हमको करना है। तो चलिए जहां जो वैल्यू है m की वैल्यू 3 ले लेते हैं, n की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4 तिया 12 धन 5 दूने 10, और यहां अनुपात में क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 ऋण 5 दूने 10। तो यहां देखिए कितना हो जाता है, यहां हो जाता है 22, और यहां हो जाता है 2। इसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11:1। देखते हैं क्या ये हमारा आंसर है। देखिए सी में हमारे पास में यही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न कहता है कि a अनुपात b बराबर b अनुपात c। ठीक है, मतलब यहां पर क्या बोल रहा है, a बाई बी किसके बराबर है, b बाई सी के। अब यहां पर a की घात 4 अनुपात b की घात 4 किसके बराबर होगा। तो यहां हम देखते हैं, हमारे पास में कलर चेंज कर लेते हैं पहले। यहां है a की घात 4 बटा b की घात 4, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब यहां देखिए कि यहां अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये हो जाएगा ac बराबर b का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं यहां पर b की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, a पावर 4 बटा b का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अभी भी ये बात सही है, ठीक है। और ये b के स्क्वायर की बजाय अगर मैं ac डाल दूं तो यहां हो जाएगा a की पावर 4 बटा ac पूरे की पावर 4, नहीं पूरे की पावर 2। तो यहां हो जाएगा a की पावर 4 बटा a की पावर 2 और c की पावर 2। यहां देखिए ये जो a का पावर 2 है वो ऊपर से 2 को खा जाएगा, और हमारे पास में क्या बचेगा, a स्क्वायर बटा c स्क्वायर। क्या ये हमारे ऑप्शन में है, यहां देखिए a स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर, तो b हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजों को देखिए समझिए और उसके बाद में जो है सॉल्व करना चालू कीजिए। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखिए, आप ये जो है 7वां जो है हमारा इस वीडियो सीरीज का मतलब सिर्फ रेशियो पढ़ते हुए हम लोगों ने 70 कम से कम सवाल हल कर लिए हैं।
अब आप ये समझिए कि जितने ज्यादा सवाल हम देखेंगे, जितने ज्यादा पैटर्न हमारे दिमाग में छपते जाएंगे, उतना ही आसान होगा हमको एग्जाम फेस करना। और एग्जाम से एक और अच्छी चीज बात याद आई कि अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो अभी इस साल जो है जो भी एग्जाम हो रहे हैं, जैसे इससे पहले कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो डाला था पटवारी के एग्जाम का, इसके बाद में अभी महिला पर्यवेक्षक, मतलब ये हॉस्टल पर्यवेक्षक, इस तरीके के जो है जितने भी एग्जाम जिनके होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं कि उन सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए पिछले जो एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर हैं वो आप लोगों से सॉल्व करा रहा हूं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए, और उसके बाद में उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, उनको भी देखिए, आपको प्रश्न भी मिल जाएंगे और सही उत्तर भी मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या है? 2:3:4। अब जो है ए बाई बी बाई सी बाई ए की रेशियो की वैल्यू निकालना है। तो चलिए ए की वैल्यू 2 ले, तो यहाँ पर 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 4/2, ये रेशियो निकालना है। अब देखिए क्या आपको डिनोमिनेटर जो है वो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या सोचिए जिसको भाग देने से, इन तीनों संख्याओं से भाग देने से वो पूरी तरह से कट जाएगी। तो ऐसी संख्या होगी, इनका एलसीएम मतलब 12। तो अगर मैं 12 यहां पर मल्टीप्लाई करूं हर एक जगह, तो क्या मिलेगा मुझे? यहां पर मिलेगा, देखिए 3 चौके 12, 4 दूने 8, यहाँ 8 मिल गया। फिर 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो यहाँ 9 मिल गया। और यहाँ 2 छक्के 12 और 6 चौक 24, तो 8:9:24। क्या ये आंसर है मेरे पास? बिल्कुल है, सी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे के भी, और ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर जो है डाल रहा हूँ वो मेरे मन के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, बल्कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। भाई जब मैं कुछ ऐसे प्रश्नों का उपयोग करता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, तो उनको बहुत ही इजी लेवल से जो है रखना पड़ता है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। और ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कुछ नॉन आस्क्ड क्वेश्चंस भी जो है हम यहाँ पे डाल देते हैं। लेकिन उसके बाद में जब आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो चुकी है तो आपको ऐसे ही प्रश्न दिखाए जाएंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि 2 टाइम्स ऑफ ए, अब देखिए 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब 2a इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी मतलब 3b। ठीक है, 3b एंड ऑल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी मतलब यहां पर 4c। अब a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालते हैं? याद कीजिए हमारे बहुत पहले के वीडियोस में, मतलब शायद रेशियो 2 या रेशियो 3 में जो है ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। अगर a/2 है तो मतलब 2a है तो यहाँ पर 1/2 ले लेंगे। उसी तरीके से 3b है तो यहाँ पर 1/3 ले लेंगे। और अगर 4c है तो 1/4 ले लेंगे। ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c। लेकिन यहां तो ऐसे कोई भी मतलब ऑप्शंस हमारे पास है नहीं, तो क्या करेंगे कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेंगे जो इन तीनों से पूरी तरीके से कट जाए, क्योंकि हमको हमारा उद्देश्य क्या है? नीचे से डिनोमिनेटर से या हर से जो है संख्याएं हटाना। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 12, और 12 से फिर जो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ आ जाएगा 6 भाई 12, यहाँ मल्टीप्लाई करने से 2 छक्के 12, यहाँ आ गया 6। 12 यहाँ मल्टीप्लाई करने से 3 चौके 12, तो यहाँ मिल जाएगा 4। और इसी तरीके से 4 तिया 12, तो यहाँ मिल जाएगा 3। क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं। क्या ये हमारे ऑप्शंस में है? 6:4:3 डी ऑप्शन में है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न क्या है? देखिए W1/W2 कितना है? 2:3। ठीक है, और W1/W3 कितना है? 1:2। तो यहां पर देखिए W1/W2 कितना है? 2:3। और W1/W3 कितना है? 1:2। अब क्या करना है? W2/W3। तो अब यहां बताइए कि यहां पर तो 2 है और यहां पर 1 है। अगर W की वैल्यू दोनों जगह सेम होती तो फिर बाकी अनुपात निकालने में आसानी होती। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और ये बन जाएगा 2:4। तो अब जो है W2/W3 कैसे होगा? तो यहाँ पर 3/4 मतलब 3:4,
और ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, W1 बाई W2 किया, पूरे का बाई W1 बाई W3 किया। अब देखो ये W1 और W1 कट जाएगा और यहाँ W3 बाई W2 मिल जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो W2 बाई W1 मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग बात को, हमको ये दोनों इक्वल करना था, फिर जो है हमारा काम आसान हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। अब ये थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ए बाई बी और बी बाई सी, ये जो है तो ये सी निकालना जो है, ऐसा जो है हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए 0.8 बाई 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.2 बाई एक्स। अब x की वैल्यू निकाल देंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.2 यहां लाएंगे और 0. डिवाइडेड बाई 8, तो यहां पर हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8 और ये हो जाएगा x के इक्वल। ठीक है, अब यहां देखिए, तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको 2/10 लिख सकता हूं और इसको 8/10 लिख सकता हूं। मतलब यहां पर जो है ये हो जाएगा 4/8 गुणा 10, इस तरीके से होगा। और 4 एकम 4, 4 दूने 8 और ये हो जाएगा 1/20 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.05। इस तरीके से ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे और अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न कहता है 55 ऑफ ए 5.5 ए बराबर 0.65 बी। अब इसका ए और बी, ए बाई बी का रेशियो निकालना है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी चला जाएगा डिनोमिनेटर में और इसी तरीके से ये 55 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब 5.5। तो ये हो जाएगा ए बाई बी बराबर कितना होगा 0.65 और बटे में हो जाएगा 5.5। अब देखो यहाँ ये हो जाएगा 65 और यहाँ 5.5 का 55 और देखो इसके बाद में जो है कितनी संख्या है, दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स हैं, तो ये हो जाएगा बाई 100 और यहाँ पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो यहाँ हो जाएगा इंटू 10, ये कट गया। अब जो है क्या 13 5 11 55 और 5 एकम 5 5 13, तो यहां पर हो जाएगा क्या 13 और यहाँ 110, तो 13/110 ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे ये देखिए, ये प्रश्न जो है अभी अभी पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की वैल्यू क्या है, 6 7 8। अब अगर मैं इनको जोड़ दूं, मतलब a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं आपस में तो यहां पर क्या मिलेगा, 6 प्लस 7 प्लस 8। अब यहां पर देखिए 2a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी मिल जाती है, 8 7 15 और 6 21। ठीक है, और यहां पर जो है क्या है कि क्योंकि ये रेशियोज हैं इसलिए हर जगह मैं इमेजिन करूंगा कि यहां पर हर जगह x का मल्टीप्लिकेशन है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो ये x लगा देंगे और फिर जो है देखो तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी एक्स बराबर कितना है, 21/2 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू एक्चुअल में क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में 14 है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका डिवाइडेड बाय इसका ये कर देंगे, तो ये देखो ये कटेगा और यहां हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 14। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको मिल जाएगा 7 दूने 14 और 7 तिया 21, मतलब यहां पर 7 दूने 14 7 तिया 21, मतलब यहां पर 3/4 ये वैल्यू मिल जाती है हमको x की। ठीक है, एक मिनट,
7 या 21। ओके, तो अब यहां तक जो है हम लोगों को समझ में आ गया। अब यहां देखिए कि अगर मैं b प्लस सी और c प्लस ए को दोनों को जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा b प्लस सी प्लस ए बराबर, यहां देखिए 7 और 8 को जोड़ूंगा, यहां पर मुझे मिल जाएगा कितना, 15। ठीक है, अब यहां क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 2c प्लस ए प्लस बी बराबर 15। अगर मैं इसमें से जो है सब्ट्रैक्ट कर दूं a प्लस बी को, तो यहां सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6 को, और जो है यहां फिर क्या मिलेगा मुझे, 2cx की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 15 में से 6 गया तो 6 9। ठीक है, अब यहां 2c की वैल्यू जो है क्या है, फिर से देखिए 2c की वैल्यू, 2cx की वैल्यू है 9, तो x की सॉरी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 9/2x, और यहां पर जो है वैल्यू डालेंगे तो यहां हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3/4। यहां देखो 3 और 3, 3 तिया 9 और ये 4, तो 2 दूने 4, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1/2 है, तो हमको लास्ट में वैल्यू मिल जाएगी 6, और ये c की वैल्यू है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, c की वैल्यू, तो a हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये जो है फिर से समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और आप लोगों को समझा देता हूं, क्योंकि चीजें जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। हमको क्या दिया है, हमको दिया है a प्लस, कलर चेंज कर लेते हैं, हमको दिया है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस डी इज इक्वल टू 6/7/8। यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं a रेशियो b रेशियो c को अगर देखता हूं, जैसे मैंने अगर सोचा कि a रेशियो b की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं 4/5 बोलूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 5 है। इसका मतलब है ax की वैल्यू 4 है और bx की वैल्यू 5 है। यहां पर x जो कॉमन है वो रेशियो के कारण दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरीके से यहां अगर हम इन तीनों नंबर्स को जोड़ दें तो हमको मिलेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इन सब का जो बाहर में x लगा हुआ था, यहां पर भी x लगा हुआ था और यहां पर भी x लगा हुआ था, ये सारे x का कॉमन यहां आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो यहां देखिए 8 7 15 और 6 21। इस तरीके से अब a प्लस बी प्लस सी, ये वाली वैल्यू कितनी है भाई, तो ये वाली वैल्यू है 14, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14, 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14, ये हो गया। अब देखिए 7 दूने 14 और 7 तिया 21, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3/4। ये चीज हमको नोट कर लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हमको निकालना क्या है, c निकालना है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पर भी c है और यहां पर भी c है, दोनों को जोड़ दिया। तो दोनों को जोड़ने से हमको मिला 2c प्लस a प्लस b, और इसकी वैल्यू कितनी है 7 प्लस 8। ठीक है, और माइनस में मैं क्या करूंगा, माइनस में मैं a प्लस बी को माइनस कर दूंगा तो यहां पर भी -6 हो जाएगा। अब यहां पर वैल्यू क्या बची, 2cx, क्योंकि x तो हर जगह है ना, तो 2cx की वैल्यू यहां पर कितनी बची, तो 15 में से 6 गया तो मुझे मिला 9। अब यहां c की वैल्यू निकालना है तो बाकी चीजें ट्रांसफर करो, c इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2x, और यहां पर 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, और x की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाई 4। तो अब यहां पर जो कटेगा वो काटेंगे, तो क्या चीजें कट रही हैं, यहां देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ऊपर बचा 3, 2 एकम 2, 2 दूने 4,
और यहां बचा 3/1/2। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3 गुणा 2 बराबर 6। ये किसकी वैल्यू है? ये हम लोगों ने निकाली थी सी की वैल्यू, इसलिए 6 हमारा आंसर है। आपको समझ में आई बात? तो ये जो है ये वैल्यूज कहां से आ रही है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये हमारा अगला क्वेश्चन, मतलब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके बाद में आपको हम लोगों ने अभी 7वां जो है वीडियो देखा है, एक दो और वीडियोस मिलेंगे ताकि रेशियो से आपका जो है जो भी मतलब बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और इसके साथ साथ आप ये चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उससे होगा ये कि अभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका जो सोल्यूशन बनाया जा रहा है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी। तो इसी तरीके से हम करेंगे और भी पढ़ाई। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।